गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक वैक्सीन, यानी कि हम लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीड कर रहे हैं। यानी कि लेसन नंबर 2 में हम सूक्ष्म जीवों को जो बेनिफिट होते हैं हमारे को और जो उनसे नुकसान हैं उनको हमारे को क्या करना है, स्टडी करना है अच्छे से। तो हम अभी तक क्या देख रहे हैं, बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो वैक्सीन जो टीका होता है, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटी बॉडीज टू फाइट द इन्वेंटर। यानी कि जब आपके शरीर में जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोरिज्म एंटर करते हैं, चाहे आपका वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जैसे ही वो एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, वो उसे फाइट करते हैं। और फाइट में क्या होता है कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारे एंटीबॉडीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हैं या वो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो उन बीमारी फैलाने वाले माइक्रोरिज्म को क्या कर देंगे, मार देंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे दोबारा से। अन्यथा हमारे को कोई टैबलेट या इंजेक्शन लेना पड़ेगा जिससे वो पावरफुल हो। अगर हमारे शरीर में इस प्रकार का एंटीबॉडीज है ही नहीं, यानी कि कोई जैसे वायरस है वो एंटर कर गया, उस वायरस से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो वो वायरस हमारे पे क्या करेगा, पूरी बॉडी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा और हमारे को डेथ की तरफ ले जाएगा वो। तो इसीलिए जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं वो किस लिए जाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर क्या करें, प्रोड्यूस किए जाएं या हों। जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होंगे, जैसे वो वायरस अटैक करेगा, ये एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक करेंगे और हमारे को बीमारी से क्या करेंगे, बचाए रखेंगे। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। और हमारी बॉडी को याद रहता है फिर, यानी कि जब कोई जैसे हमारे को डिजीज़ हो गई एक बार, हमारे शरीर ने फाइट किया उसके साथ हमारे एंटीबॉडीज़ ने, तो उन चीज़ों को फिर से याद रहता है। अगर ये बीमारी दोबारा से आते हैं या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से एंटर करेंगे तो कैसे अटैक करना है हमारे को। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। ये सूटेबल क्यों वर्ड लिखा है, देखो, अगर कोई डेड या वीकेंड, कोई भी जैसे या तो मरे हुए हों या क्या हों, कमज़ोर हों, अगर इस प्रकार के माइक्रोब जो रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाएंगे, सूक्ष्म जीव हमारी हेल्दी शरीर के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनसे फाइट करेगी और उनको मार देगी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, तो उनके लिए सूटेबल एंटीबॉडीज़ होना, यानी कि हर एक वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ होते हैं। अगर कोई ऐसा वायरस हो जिसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे शरीर में रहते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी रक्षा, किससे, फ्रॉम द डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। कैसे एक वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूड ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन दिया जाता है ना, जिसको क्या कहा जाता है, जो टीकाकरण होता है, तो हमारे को वो कई प्रकार की बीमारी जैसे बचपन में लगा दिया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स या जो पोलियो वगैरह की आपको दवाई दी जाती है, ये सभी क्या हैं, ये क्या है, आपके एंटीबॉडीज़ हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। यानी कि जो स्मॉल पॉक्स, चेचक की जो दवा थी वो किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में। इन यूर चाइल्डहुड, बचपन में, यू मस्ट हैव बिगेन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। यानी कि बचपन में ही आपको क्या दिए जाते हैं, एक प्रकार के इंजेक्शन, यानी कि आप अभी एक, यानी कि एज आपके लगभग 10-12 के आसपास हैं, तो आप सभी को इन बातों का पता भी है कि कुछ ही टाइम पहले आपके तो इंजेक्शन भी लगे हैं, ठीक है ना। जो बचपन में इंजेक्शन दिए जाते हैं अनेक प्रकार के, तो वो किससे, सेवरल डिजीज़, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाते हैं जो आने वाले समय में आपको हो सकती हैं। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दी डिजीज़ यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो आप ऐसी बीमारियों की आप टेबल भी बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हो। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। असेंशियल बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रोटेक्ट, रक्षा करनी बच्चों की इन सभी बीमारियों से। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल।
तो जो आवश्यक वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल होगा आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। यानी कि न्यूज़पेपर या जो ऐड वगैरह आती हैं आप देखते भी हो टीवी में, ठीक है ना, उनमें आपको बताया भी जाता है कि किस प्रकार से अपने बच्चों को आप बीमारियों से बचा के रख सकते हो। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था उसके तहत यानी कि हर एक बच्चे को क्या दिलाई जाए, पोलियो ड्रॉप गिवन चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप होती है वो एक प्रकार की क्या है, वैक्सीन है, ताकि आने वाले भविष्य में उसको इस प्रकार की बीमारी ना हो। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स रिडक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर चेचक के खिलाफ यानी कि एक प्रकार का अभियान चलाया गया था ताकि इसको पूरी दुनिया में से क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। इन दिनों वैक्सीन जो बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है सूक्ष्म जीवों से, और वो प्रोटेक्शन देता है हमारे को और पशुओं को भी अनेक बीमारियों से। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, किस प्रकार से हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, दो वर्ड याद रखने, कुछ बैक्टीरियाज हैं, एक ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होते हैं, एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू इनरिच सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटीज। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यानी कि इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो सोइल की फर्टिलिटी के लिए नेसेसरी क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारा टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये आप खुद रीड करोगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से एनवायरनमेंट को साफ़ करने में मदद करते हैं। तो साफ़ किस प्रकार से करते हैं एनवायरनमेंट को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी पशु है या जीव है, वो मर जाएगा तो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे, और कुछ टाइम के बाद आपको वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसे पूर्ण रूप से क्या मिला देंगे, ये मिट्टी में। इसलिए इनको क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लीनिंग एजेंट, क्योंकि डेड बॉडीज़ को क्या कर देते हैं, ये डीकम्पोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको खुद रीड करना है। थैंक यू।